हाय, दिस इज आराधना वर्मा एंड मेरा रिज़ल्ट आया 30 जुलाई को यूपीटीजीटी का, जो कि 4 साल पहले मैंने फॉर्म फिल किया था 2022 में। और तभी मैंने बीएड कंप्लीट किया था जस्ट, और फॉर्म फिल हुआ था। उसके बाद 4 साल के वेट के बाद 3 जून को जाके एग्ज़ाम हुआ और फिर अभी 2 दिन पहले रिज़ल्ट आया और अभी काफ़ी स्पीड से काम हो रहा है। तो 10 जुलाई को डीवी है। रिज़ल्ट भी थोड़ा सा वैसे है कि उन्होंने डबल कैंडिडेट्स को बुलाया है जितनी सीट्स हैं, और फिर अब डीवी के बाद वो फिर से रिज़ल्ट निकालेंगे, उसमें जिसका होगा वो फाइनल सिलेक्शन पाएगा। पर इसमें भी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं लाइक अभी से स्कूल वगैरह उनकी फीलिंग करनी है, प्रेफरेंस क्या कुछ रहेगा। हालांकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, पर मेरे पापा भी टीचर हैं तो वो हेल्प करेंगे मुझे। हाँ, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा उसमें, वो बनवाने आई थी अपने बीएड कॉलेज में। तो यहाँ पे अभी कोई आया हुआ नहीं है, 10:30 हुआ है लगभग, और अभी कोई भी नहीं आया हुआ है। पूछने पे पता चला कि 11 बजे तक सब लोग आ जाएंगे, और प्रिंसिपल मैम भी 11 बजे के बाद आएंगे। मैं वेट कर रही हूँ, खाली टाइम में फिर वीडियो बना रही हूँ। तो एक चीज़ बतानी थी, जिन्हें भी लगता है कि हमारा काम सिर्फ एग्ज़ाम देने तक है, हम अच्छे से एग्ज़ाम देते सब ख़त्म हो जाएगा, तो एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लगता है असली एग्ज़ाम शुरू होता है। सबसे टफ़ टाइम मुझे जो लगा अभी तक वो है रिज़ल्ट का वेट करना, स्पेशली जब आप अपने आप को बॉर्डर पे कंसीडर कर रहे हो। हालांकि क्योंकि और कट ऑफ का कुछ भरोसा नहीं होता ना कि कितना हाई चली जाएगी कितना लो चली जाएगी। और इस बार जैसा यूपीटीजीटी का पेपर था काफ़ी ईजी था, तो उस अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता था। मैं मैथ से हूँ तो उसका ईजी बोल रही हूँ। हाँ, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जैसा क्वेश्चन होगा तो ईजी बोल सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ईजी थे, पर हाँ 100 से लेके 105 तक काफ़ी ईजी थे, बहुत ज़्यादा आसान। उसके ऊपर के क्वेश्चन कुछ कन्फ्यूजन वाले थे, और कुछ तो एकदम ही मतलब नहीं कर पाने लायक थे। तो जिसका भी सिलेक्शन हुआ है आगे होगा वो इन्हीं क्वेश्चंस पे ही बेस्ड है कि ये जो 10-15 क्वेश्चन किसने कैसे किए, 10-20 क्वेश्चन जैसे। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि असली जो टेस्ट है हमारा वो शुरू होता है एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि फिर आप एग्ज़ाम में कुछ गलतियाँ करते हो, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं 1-2 क्वेश्चंस की या जैसे। तो सबसे पहले तो आप उस चीज़ के रिग्रेट में रहते हो कि यार ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये कैसे गलत हो गया मुझसे। और फिर कट ऑफ की टेंशन रहती है, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग रिज़ल्ट का कुछ टाइम नहीं फिक्स करते हैं कि हाँ इस डेट को रिज़ल्ट आएगा, इस दिन रिज़ल्ट आएगा। तो आप बार बार रिज़ल्ट चेक करते हो, फ्रस्ट्रेशन होती है। और यूट्यूब पे तो कट ऑफ बताने वालों की तो एकदम बाहर लग जाती है, कुछ भी कोई भी कट ऑफ बता देता है वीडियो उठा के। और किसी ने ज़्यादा बता दी तो आप परेशान हो जाते हो, कम बता दी तो थोड़ा देर ठीक लगता है, फिर लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये वो। और रिज़ल्ट की इतनी फेक न्यूज़ बताते हैं लोग कि रिज़ल्ट आ गया, अब आ गया, अब आ गया। तुम मतलब जैसे यूट्यूब खोलो 2-4 लोग का रिज़ल्ट आ चुका होता है, भले ही वो कब भी आए। तो इतना टेंशन वाला फेज होता है ना कि आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि अब आ ही जाए, बार बार चेक करते हो। मैंने तो माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस बीच ना मतलब पढ़ाई लिखाई एकदम बंद ही हो जाती है। कितना भी ट्राई कर लो कि पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं भूल के, लेकिन कोई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई रिजल्ट या कुछ ऐसे बात आ जाती है और फिर ख़त्म पढ़ाई। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आ गया अभी भी थोड़ा सा डाउट रह जाता है मन में, पता नहीं फाइनल क्या होगा, क्या कुछ होगा, पता नहीं सब सही होगा, कैसे क्या होगा। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती है। अभी जैसे कल डीवी के लिए कॉल लेटर जो आया है मेरे, उसमें मैंने बॉयज़ कैटेगरी से फिल किया था, पर उसमें गर्ल्स कैटेगरी शो हो रहा है। अब मुझे सुबह उठते ही 5 बजे से मैं पूरा हेडेक लेके बैठी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, क्या मेरे में कैसे गलत हो गया, ये कैसे वो कैसे। बाद में पता चला 1-2 लोग का और है, तो थोड़ा सा रिलीफ मिला है कि चलो, हालांकि मुझे पता है ये उन लोग की तरफ से गलत हुआ है जो भी है,
पर फिर भी डर लगने लगता है ना, स्पेशली अगर जॉब जैसी चीज़ जो भी 4 साल बाद कुछ हो रहा हो तो। और बहुत बहुत अभी भी मुझे सुकून नहीं मिला है। अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के डीवी के लिए जाना है, जैसा कुछ हो उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी। प्रेफरेंस वगैरह में मुझे कुछ पता नहीं, इस वजह से मुझे ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं कैसे क्या होता है, सिस्टम कैसे काम करता है। और हालांकि धीरे धीरे मुझे लगता है मुझे पता ही चल जाएगा सारी चीज़ें। और हर कोई अपना बेस्ट चाहता है, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो फाइनल और चीज़ें सही से हों। कुछ स्टूडेंट्स आए हैं आई थिंक, तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ जस्ट गेट मेरे अपोजिट में है और मैं गेट पे ही बैठी हूँ, चेयर पड़ी मतलब यहाँ पे है चेयर तो उस पर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, लेकिन हाँ एक चीज़ तो है कि और आपको पता है मैंने तो मतलब पीजीटी के लिए हालांकि प्रिपरेशन तो चलती है, पढ़ाई हो रही हो नहीं हो रही, पर मैंने सबसे अच्छे से प्रिपरेशन करी थी एलटी ग्रेड मेंस एग्ज़ाम के लिए। एकदम दिन रात एक कर दिया, क्योंकि उसमें सभी को जो मैथ्स से होंगे उन्हें पता होगा कि सीट्स कितनी थी और सिलेक्शन प्री में कितने लोग का हुआ था, स्पेशली गर्ल्स में। तो चांसेस 100% लग रहे थे कि बस 40% आ जाए और मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी। तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, सब कुछ बार बार प्रैक्टिस एंड मॉक बहुत कुछ। पर पेपर ऐसा आया कि शायद ही किसी एक स्टूडेंट भी ये मतलब मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि उसका पेपर ठीक गया है। अच्छे की तो बात ही छोड़ो, तो उसमें देखो कितने लोग का होता है। मुझे तो कोई होप नहीं लग रही है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग लेंथी पेपर था, इतने सारे क्वेश्चंस थे और उनको मतलब उन्होंने ऐसा पेपर सेट ही किया था मुझे लगता है जानबूझ के कि हमें बच्चों को लेना ही नहीं है, कम से कम को लेना है। एकदम उन्हें ब्रिलियंट जो भी कैंडिडेट्स चाहिए, तो आईएएस लेवल के तो आई होप उन्हें मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हों, मैं ये चाहती हूँ। क्योंकि फिर बाकी देखो जितने ज़्यादा लोग सेलेक्ट होंगे उतना इधर ज़्यादा लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखो सबको लेनी एक ही जॉब है, तो सभी लोग सेलेक्ट हों अच्छे से, सबका हो जाए। और अभी बहुत सारे रिजल्ट्स आने बाकी हैं। केवीएस इसने तो दिमाग का दही कर दिया है, सॉरी बट मतलब इन्होंने नहीं, पर हाँ केवीएस एनवीएस रिजल्ट आने में बहुत देर लग रही है। और मेरा जीआईसी का एग्ज़ाम था, उसके 2 दिन पहले से यूट्यूब पे एकदम सब बोलना स्टार्ट हो गया, आ गया रिजल्ट, आज आ गया, कल आ गया, आज। और मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि पिछला जो भी एग्ज़ाम पढ़ रहा था उसके 1-2 दिन पहले कोई ना कोई रिजल्ट आता था, कहीं कुछ ना कुछ। तो मेरे को भी एकदम अंदर से ऐसा लगा कि हाँ शायद आ जाएगा। और फिर जो मैंने चेक करना स्टार्ट किया है केवीएस का रिजल्ट, 2-3 दिन जीआईसी प्री के पहले पढ़ाई लिखाई बिल्कुल चौपट, कुछ भी नहीं पढ़ा। और ऐसे ही हालांकि पहले से थोड़ा बहुत प्रिपरेशन थी, इस वजह से थोड़ा ठीक ठाक गया है, पर एकदम श्योर नहीं हूँ कि हो ही जाएगा उसमें। तो यूट्यूब वाले लोग, कुछ लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं, स्पेशली जो फेक न्यूज़। कुछ लोग बोलते हैं आ गया रिजल्ट, थंबनेल पे लिखा होगा, ओपन करके देखो कुछ और ही बता रहे। कुछ लोग तो झूठ झूठ बोल देते हैं कि हाँ रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया। और मतलब कैसे कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है इन लोगों के अंदर ऐसा झूठ बोलने का, पता नहीं। फ़िलहाल अभी मैं वेट ही कर रही हूँ, कोई आया नहीं है। पर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ इसको मैं बंद करूँ। और मैं चाहती हूँ जितने भी लोग मेरे आसपास हैं और जितने भी लोग, सभी लोग का हो कहीं ना कहीं, सभी, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं यार। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, कुछ टाइम के लिए मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ा। तो मुझे पता है कि एलटी मेंस का जब मैं एग्ज़ाम दे के आई थी, उसके 2-3 दिन बाद मेरी कैसी हालत थी, ये सिर्फ मैं जानती हूँ और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा वो अलग वो जानते हैं, क्योंकि वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। मतलब इतनी ज़्यादा होप हो और फिर उसको उतने ही बुरी तरीके से अगर ख़त्म किया जाए तो कोई भी परेशान होगा, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। और पर हाँ कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बाय बाय, मैं रख रही हूँ अभी।